दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। इस समय हम महाराजगंज ब्लॉक में पहुंचे हुए हैं। ये है ग्राम सभा बासोपुर और यहाँ के एक अच्छे और ईमानदार प्रधान कहे जाने वाले, जो कि यहाँ की ग्राम सभा के लोगों ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के ग्राम सभा के लोगों ने कहा, नाम है अमतेंद्र तिवारी और संतोष तिवारी। ये इनके 2-2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे। पहली बार चुनाव जीते, कितने मतों से जीते और अपनी ग्राम सभा के लिए इन 2.5 सालों में इन्होंने क्या किया, चलिए सुनते हैं, जुड़ते हैं संतोष जी से और अमतेंद्र जी से। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों से बात की है आपकी ग्राम सभा में जी, और काफ़ी लोगों ने कहा कि जो है कि बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा है इस ग्राम सभा का। तो जो ग्राम सभा की देवतुल्य जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया और उसी तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो जो है कि ये आपके 2-2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे? कितना मत पाए, कितने मतों से विजयी रहे? ये अब तक के 2.5 साल हमारे बेमिसाल रहे। मैं 231 वोट जो हमारे विपक्षी प्रधान थे वो पाए थे, 570 वोट मैं पाया था। और जनता जनार्दन का पूरा सहयोग रहा, पूरा ग्रामवासी हमारा साथ दिए और मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। इसी तरह यदि हमारा साथ देते रहेंगे तो जितना हो सकेगा मैं हर संभव गांव का विकास करता रहूँगा। जी, ये 2-2.5 साल आपका बेमिसाल रहा या बेकार रहा? नहीं, बेमिसाल रहा। किस तरीके से बेमिसाल रहा? बेमिसाल यह रहा कि 2.5 साल में मैंने एक खड़ंजा लगवाया करीब 100 मीटर का, एक खड़ंजा 450 मीटर का, एक खड़ंजा 90 मीटर का और एक खड़ंजा लगभग 250 मीटर का। उसके बाद इंटरलॉकिंग लगवाया, एक इंटरलॉकिंग लगभग 600 मीटर है और एक इंटरलॉकिंग 150 मीटर है, एक इंटरलॉकिंग लगभग 300-350 मीटर है, वो जो इंटरलॉकिंग लगवाया हूँ। जी। यहाँ निषाद बस्ती में पक्की नाली बनवाया हूँ, वो लगभग 600 मीटर की, उस पर ढक्कन भी रखवाया हूँ। और प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के तहत वहाँ टाइल्स 3 रूम में लगवाया हूँ, बरामदे में लगवाया हूँ, सामुदायिक शौचालय बनवाया हूँ। और यहाँ के लोगों का मतलब पेंशन, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, करीब 50-60 पेंशन बनवाया हूँ। इस तरह के बहुत से और सारे काम किया हूँ मैं। जी, एक चीज़ प्रधान मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये लगभग जो है कि कितना लगवा चुके हैं? वृद्धा पेंशन लगभग 35-40 वृद्धा पेंशन होगा। जी। और वही लगभग 15 से 18 विधवा पेंशन। क्या आपकी ग्राम सभा ODF हो चुकी है? हाँ, ODF हो गई। कि अभी कुछ शौचालय की आवश्यकता है? नहीं, कुछ है आवश्यकता, लगभग सब पा चुके हैं। जी। थोड़े बहुत लोग रह गए हैं शौचालय में। जी। तो लगभग आवास कितना दिया आपने? एक बार मैं 13 आवास आया था, 13 आवास दिया, फिर उसके बाद दोबारा 35 आवास, फिर उसके बाद 2 दिव्यांग आवास दिया हूँ और एक दैवीय आपदा। जी। तो जो आपके 2.5 साल बचे हुए हैं प्रधान जी, इन 2.5 सालों में आपको किस काम को प्राथमिकता देंगे? सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही रास्ते को लेकर रहेगी, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में हर पूर्वे में, चाहे यादव बस्ती हो, चाहे ब्राह्मण बस्ती हो, निषाद बस्ती हो, हरिजन बस्ती हो, गुप्ता बस्ती हो, सारी जगह रास्ते की समस्या है। तो हमारा सबसे प्राथमिकता यही रहेगी रास्ते को लेकर। प्रधान जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने देखा और अभी यही मैं आप इस रास्ते से मैं घर पे गया, आप अभी तक अपने घर का रास्ता खुद नहीं बना पाए। हाँ, नहीं बनवा पाया हूँ, लोग साथ देंगे तो हमारे यहाँ भी पहुँचेगा। यहाँ गांव की जनता कहती भी है कि प्रधान जी पहले अपना बनाइए फिर दूसरे का बनवाइए। मैं कहा नहीं, पहले दूसरों को बनवाऊंगा फिर उसके बाद अपना भी रास्ता बनवाऊंगा। क्योंकि बारिश में तो बहुत सारी दिक्कत होती है। जी, बहुत दिक्कत हूँ, तो काफ़ी हद तक यहाँ की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब इसी मेन रास्ते से सारे लोगों को जोड़ूंगा। प्रधान जी, एक चीज़ और है, जो यहाँ की देवतुल्य जनता ने आपको सपोर्ट किया, वोट किया, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? गांव की जनता जो है भगवान स्वरूप है, जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। तो इसी तरह आप लोगों का सहयोग बना रहे और मैं आप लोगों का सहयोग करता रहूं।
अगला चुनाव जो आने वाला चुनाव होगा उसमें विकास को लेके या विश्वास को लेके जो है फिर से जो है कि यहाँ की जनता से आप निवेदन करना चाहेंगे या दिखा के जो है कि अपने विकास को दिखा के फिर से जो है यहाँ का प्रधान बनना चाहेंगे? नहीं, लोगों का विश्वास तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ मैं विकास भी करके दिखाऊंगा। विकास और विश्वास दोनों हमको चाहिए जनता का। अभी 2.5 सालों में नरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपये काम हुआ? 2.5 लाख में 2.5 साल में लगभग नरेगा का 1 लाख काम हो गया होगा। बहुत बढ़िया काम किया प्रधान जी, आपने ऐसे ही काम करते रहे। कुछ यहाँ के लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र तिवारी जी, जो प्रधान जी कह रहे हैं ये हवाई है कि सारी चीज़ें जो है कि ज़मीनी स्तर पे? नहीं, सब ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ की जनता से आप पूछ भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। जी, कोई हवाई काम नहीं हुआ है। जो काम 35 सालों में नहीं हुआ है वो हमने 3 सालों में करके दिखाया है। जी। तो क्या जो आने वाला चुनाव होगा फिर से यहाँ की जनता इनको प्रधान बनाना चाहेगी? बिल्कुल प्रधान, मतलब काम को देखते हुए उस हिसाब से तो बनाना ही चाहिए। जी। इनका काम कौन सा काम आपको सबसे बेहतर लगा? सबसे बेहतर अब यही है कि हम लोगों के गांव में जो है इंटरलॉकिंग नहीं थी। जी। इंटरलॉकिंग 500 मीटर बन चुका है लगभग। अब यही जो बाकी है वो बनने जा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमारे गांव का जो मेन रास्ता है ये बन रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं। भैया जाइए, युवा हैं, देखिए क्या मुस्कुरा रहे हैं एकदम, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो प्रधान जी कह रहे हैं यहाँ पे जो है कि काम जमीनी स्तर पे हुआ है कि नहीं? पूरे विकास खंड में जितना रिबोर हुआ है उतना कहीं रिबोर हुआ नहीं है। तो हमारे हिसाब से लगभग 47 रिबोर यहाँ पर हुआ है बासीपुर ग्राम सभा में, और प्रधान जी ने करवाया भी है। और आप जाके देख भी सकते हैं। और जितनी टूटी फूटी नलें थे सबको रिपेयर भी करवाए हैं। और क्या बोलते हैं, सोख्ता गड्ढा वगैरह ये है। उसके बाद लैट्रिन बाथरूम जो भी बताएं लगभग सबका बन चुका है। अभी 2-4% बचे हुए हैं जिनका भी देना है। बाकी आवास की भी व्यवस्था की है। 13-14 आवास एक बार में और 30-35 आवास दूसरी बार में भी मिला। अभी कुछ मिलने के बाकी है। बाकी जो उनके हो सकता है लगभग सबको पहुंचाएंगे। और हम तो एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, क्या जो आने वाला जो है कि चुनाव होगा 2025-26 में, वो क्या उसमें फिर से जो है कि यहाँ तिवारी जी को प्रधान बनाना चाहेंगे? उनका काम खुद ही बोल रहा है कि किसको प्रधान बनना है, किसको नहीं बनना है। काम उनका खुद ही बता रहा है कि प्रधान बनना है। साथ साथ उनको हम लोगों के ऊपर विश्वास भी है कि हम लोग सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोग सहयोग करेंगे, काहे नहीं करेंगे, उनको प्रधान फिर पुनः बनना है। चलिए, एक चाचा जी हैं, उनसे बनना खुद ही चाहते हैं। सरकारी है, क्या करेंगे। अच्छा, पेंशन वाले हैं आप, पेंशनधारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सारा ठीक साहब। चलिए देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात किया। एक युवा और हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। जो है कि क्या नाम है आपका? तिवारी जी, जो है कि जो प्रधान जी कह रहे हैं वो चीज़ क्या ज़मीनी स्तर पे है, धरातल पे है? बिल्कुल। तो क्या भी जो आने वाला 25-26 का चुनाव होगा उसमें क्या फिर से आप प्रधान बनाना चाहेंगे? हमारे लिए तो बिल्कुल यहाँ, हमारे यहाँ जितने रास्ते हैं सब चीज़ों के लिए उन्होंने अच्छी तरह काम किया है। उन्होंने जो काम किया है वो विकास बोलता है, सबकी अच्छी बात है। विकास करेंगे और हमारा गाँव उनके साथ रहेगा, सारी जनता उनको सपोर्ट करेगी। चलिए, मैं यहाँ का काम थोड़ा सा दिखाने का काम है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा जरा ये देखिए, जो है कि ये जो है कि लगाई जा रही है जो है कि खरंजा, और कितना सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ कहीं न कोई किसी चीज़ की जो है कोई दिक्कत नहीं है। मसाला भी सही ढंग से लग रहा है, ईंट भी सही ढंग से लग रही है। और मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा कि मैं कहूँगा कैमरा मैन से जरा इधर आगे दिखाएँ किस तरीके से, किस बेहतरीन ढंग से यहाँ काम हो रहा है। और आगे भी ऐसा काम होता रहेगा या नहीं, और जैसे जैसे होता रहेगा हम अपडेट कराते रहेंगे। और निश्चित रूप से जैसे ही मैं खबरें दिखा रहा हूँ ऐसी इसी तरीके से मैं खबरें दिखाता रहूँगा। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित रूप से लड़ते रहिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाते रहिए। आप चैनल की घंटी बजाएंगे, नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।